अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी सामने आई है। ईरान को होर्मुज खोलना होगा। क्यूबा मेरा अगला निशाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने दो बातें कही हैं। पहली बात तो कही है कि होर्मुज खोलना होगा ईरान को किसी भी कीमत पर। ईरान कह रहा है दम है तो खुलवा लो। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक मिशन कंप्लीट नहीं किया है, एक भी ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया है ईरान की जंग में। और अब वो कह रहे हैं कि क्यूबा मेरा अगला निशाना है, मैं क्यूबा की तरफ बढ़ूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के साथ जंग पर ट्रंप का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया, मुश्किल से जान बचाकर भागे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हमले में सब कुछ खत्म हो गया था और एक के बाद एक जिस तरह से मिसाइलें आ रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत मुश्किल से हम वहां से निकल पाए। ईरान ने एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला बोल दिया था, एक के बाद एक मिसाइलें आ रही थी, ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब 5 स्टार होटल्स की लॉबी तक पहुंच रही है। खबर यह भी है कि अमेरिकी सैनिक अब मोर्चे यानी कि बेस की जगह लग्जरी होटल्स में छिपे हुए हैं। ईरान अमेरिका की जंग में ऐसा खतरनाक मोड़ आया है जिसने पूरे पश्चिम एशिया के होटल्स मालिक की नींद उड़ा दी। ट्रंप ने 10 दिन का ब्रेक क्या लिया, ईरान ने अपना टारगेट बदल लिया। ईरान ने अब उन होटल्स को उड़ाने की धमकी दी है जहां अमेरिकी सैनिकों ने शरण लिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का आरोप है कि अमेरिकी फौज मानव ढाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान का वो खौफनाक अल्टीमेटम जिसने दुबई से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही 6 अप्रैल तक ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमला न करने का वादा किया, लेकिन ईरान को इस शांति पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ईरान ने अब सीधे चोट देने के लिए अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखा। ईरान की सेना ने चेतावनी दी कि पूरे मिडिल ईस्ट में जिन जिन होटलों में अमेरिकी सैनिक ठहरे हैं वे अब वैध टारगेट हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सनसनीखेज आरोप लगाया कि युद्ध शुरू होते ही अमेरिकी सैनिक अपने मिलिट्री बेस छोड़कर खाड़ी देशों के होटलों और दफ्तरों में छिपने के लिए भाग गए। ईरान का दावा है कि अमेरिका आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि होटल मालिकों को सीधा अल्टीमेटम जारी कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और बहरीन के होटल मालिकों को सख्त लहजे में कहा है अपने होटलों में अमेरिकी सैनिकों को बुकिंग न दे वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ईरान की खुफिया एजेंसी ने सीरिया, लेबनान और यहाँ तक कि जिबूती में भी उन जगहों की पहचान कर ली जहाँ अमेरिकी सैन्य कर्मी ठहरे हुए हैं। ईरान का कहना है कि अगर इन होटलों ने बुकिंग रद्द नहीं की तो मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। हालांकि खाड़ी देशों ने बार बार ईरान के इन आरोपों को नकारा है। यूएई और बहरीन ने युद्ध से पहले भी साफ कर दिया था कि वे अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। लेकिन ईरान को शक है कि अमेरिका चोरी छिपे इन्हीं देशों की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब होटल मालिकों के सामने धर्म संकट है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के मेहमान हैं, तो दूसरी तरफ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का खौफ। ईरान की यह धमकी महज लफाजी नहीं है, क्योंकि काफर कासिम में जो हुआ वो दुनिया देख चुकी है। अगर ईरान ने सचमुच होटलों को निशाना बनाना शुरू किया तो ये जंग टूरिज्म और ग्लोबल इकोनॉमी को भी राख कर देगी। क्या ट्रंप अपने सैनिकों को होटलों से वापस बुलाएंगे या फिर ये अल्टीमेटम किसी बड़े धमाके की शुरुआत है? बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सैन्य कमांडर इन चीफ ने आदेश दिया है
अमेरिकी सैनिकों को लेकर सशस्त्र बलों को आदेश है, यूएस सैनिक हमला करते हैं तो उन्हें पकड़ लो। यूएस सैनिकों को पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। और जानकारी यह भी मिल रही है कि कई अमेरिकी सैनिकों को ईरान ने पकड़ लिया है जो पैराट्रूपर्स बनकर ईरान के सरजमी पर उतरने की कोशिश कर रहे थे, ईरानी आइलैंड पर उतरने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई सैनिक इस वक्त ईरान के कब्जे में है, ये जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। सुलेमानी को खत्म करने का बड़ा फैसला था। हम न्याय और जीतने के लिए लड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को सही बताया, जबकि दूसरी तरफ पूरी दुनिया इस जंग को गलत मान रही है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को जायज ठहराया है और सही करार दिया है। वो कह रहे हैं कि सुलेमानी को खत्म करने का फैसला बड़ा था, सही था। हम न्याय और जीतने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस एक तरह से फैसले को जायज ठहराने की कोशिश की है और साफ तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली और कह रहे हैं हम न्याय और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग अब वियतनाम और अफगानिस्तान से भी ज्यादा खौफनाक होने वाली है? आसमान से बरसती मिसाइलों के बीच अब जमीनी जंग की आहट सुनाई देने लग गई है। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के ग्राउंड अटैक की आशंका को देखते हुए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 10 लाख से ज्यादा सैनिक, जी हां, ईरान ने 1 मिलियन से ज्यादा लड़ाकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। तेहरान का दावा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने जमीन के रास्ते हमला करने की गलती की तो अमेरिकी सैनिकों के ताबूत यहीं बनाए जाएंगे। ईरान के दक्षिणी मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर जमीनी रिपोर्ट तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ ईरानी सैनिकों का सैलाब दिख रहा है। अमेरिका की ओर से संभावित जमीनी हमले को भांपते हुए ईरान ने अपने 10 लाख सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। ईरान की मिलिट्री मशीनरी इस वक्त वॉर मोड में है। सैनिकों को आधुनिक हथियार, नाइट विजन चश्मे और एंटी टैंक मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है मानसिक तैयारी। ईरानी कमांडर्स ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है कि ये जंग सिर्फ देश की नहीं बल्कि वजूद की। ईरान की मीडिया का दावा है कि उनके सैनिक अमेरिकी हवाई हमलों से नहीं डरते बल्कि वे जमीनी जंग का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना का मानना है कि आसमान से होने वाले हमलों का जवाब देना मुश्किल है, लेकिन जमीन पर अमेरिकी सैनिकों को उलझाना उनके लिए आसान होगा। ईरानी रणनीतिकारों का मानना है कि जमीनी जंग में अमेरिका की तकनीक फेल हो जाएगी और वहां शुरू होगा गुरिल्ला वॉर। ईरान का भूगोल, पहाड़ और तपते रेगिस्तान अमेरिकी फौज के लिए भूल भुलैया बन सकते हैं। ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि जमीनी हमला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। उधर अमेरिका की ओर से अभी तक जमीनी हमले का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर सैनिकों की हलचल इशारा कर रही है कि ट्रंप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका ने दक्षिणी ईरान से एंट्री की तो उसे दुनिया के सबसे मोटिवेटेड और बड़ी आर्मी का सामना करना होगा। ये जंग महीनों नहीं सालों खिंच सकती है। क्या ट्रंप इस ट्रैप में फंसेंगे या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की चाल है? $10 लाख सैनिक और एक जिद्दी दुश्मन।
ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन पर अमेरिकी सैनिकों का शिकार करने को तैयार है। अगर ट्रंप ने जमीनी हमले का आदेश दिया तो दुनिया एक ऐसा नरसंहार देखेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की गई। क्या ये 10 लाख सैनिक अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को तोड़ पाएंगे? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।